हाय बच्चों, नमस्कार। राजस्थान कक्षा 8वीं विषय गणित विषय का संपूर्ण पेपर यहाँ पर उपलब्ध हम आप सभी के लिए करा रहे हैं। बच्चों यह पेपर है 30 मार्च के दिन का। हाँ जी बच्चों, आप सभी के सामने ये प्रॉपर वीडियो आप सभी को दिया जा रहा है। 30 मार्च 2024 का ये रियलिस्टिक पेपर है। इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, यानी सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको इसी पेपर में से देखने के लिए मिलेंगे। कक्षा 8वीं 30 मार्च 2024 का ये रियलिस्टिक पेपर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। बच्चों पूर्णांक आप सभी के 80 नंबर का रहने वाला है। साथ ही समय आप सभी को 2.5 घंटे का दिया जाएगा। विषय गणित विषय का पेपर है। बच्चों इस वीडियो को पूरा देखने के कुछ फायदे हैं। चलो मैं आप सभी को फायदे गिना देता हूं ताकि आप वीडियो को पूरा देखो उस मोटिवेशन के तहत। पहला सबसे बड़ा ये फायदा है कि आप सभी को 50,000 रुपए मिल सकते हैं। अब आप बोलोगे कि सर 50,000 कैसे मिल सकते हो, कैसी बातें कर रहे हो। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल डेफिनेटली आप सभी को 50,000 रुपए मिल सकते हैं। यानी 50,000 रुपए का आपको जो लैपटॉप है राजस्थान लैपटॉप योजना के तहत, वह लैपटॉप आप सभी को प्राप्त हो सकता है। एंड दूसरी चीज, आप सभी अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हो, अपने घर का नाम रोशन कर सकते हो बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से राजस्थान कक्षा 8वीं का पेपर ये देखने के बाद। और जो पूरे 12 महीने में किसी भी बच्चे ने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। यानी इस पेपर को देखने के बाद गणित विषय में आपको बेनिश्चित रह जाना है, क्योंकि ये असली पेपर है और लीक पेपर है। 30 मार्च का रियलिस्टिक पेपर है। जो पेपर हमने 2 लाख रुपए में खरीदा है। कितने पैसों में हमने ये पेपर खरीदा है बच्चों? 2 लाख रुपए में ये पेपर हमने राजस्थान अजमेर बोर्ड से, आरबीएसई बोर्ड से ये पेपर हमने खरीदा है। तो आप इस वीडियो को प्लीज पूरा जरूर से वॉच करें, कहीं पर भी इस वीडियो को स्किप ना करें। चलिए बच्चों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम आपको उत्तर के साथ प्रश्न भी बताएंगे, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर से देखिएगा। पहला प्रश्न आप सभी का आएगा वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 8 तक के। तो पहला प्रश्न आप सभी के है बच्चों, 2/7 इंटू 0 का मान होगा। आप सभी को पता है बच्चों कि किसी भी संख्या को अगर अपन 0 से गुणा करें तो उसका मान क्या होगा, मेरे को ये बताओ। एक अपने जिंदगी में एक वर्ड लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर के लिए सबसे पहले, ठीक है। कि अगर अपन किसी भी संख्या को, मैं यहां पर लिख देता हूं, किसी भी संख्या को यदि अपन 0 से गुणा करते हैं, 0 से क्या करते हैं बच्चों, 0 से गुणा, तो उसका मान कितना होगा बच्चों? 0 से अगर अपन किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो उसका मान होगा 0। क्या होगा बच्चों? 0। अगर अपन किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान 0 होगा। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पर ये ऑप्शन है 2/7, 2, 7, तो इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। फिर दूसरा है समीकरण 3x - 1 = 14 में बाया पक्ष होगा। इसमें बाया पक्ष कौन सा होगा वो आप सभी को राइट आंसर होगा। देखो ये है दाहिना पक्ष और ये है बाया पक्ष, तो इसका राइट आंसर है 3x - 1। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर उत्तर में यहाँ पर आप देख सकते हो स, पहले में उत्तर आप से देख सकते हो ब, दूसरे में स, 3x - 1। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। और मैं आप सभी को बीच बीच में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ। दूसरे क्वेश्चन आपको स लिख के आना है, पहले क्वेश्चन में आपको ब लिख के आना है, ठीक है। क्योंकि हूबहू पेपर आने वाला है, तो जो मैं बोलूंगा वही रट के चले जाओगे तो भी आपके 80 में से 80 मार्क्स आई जाने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में कहीं स्किप मत करिएगा। मैं आपको बीच बीच में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियां बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखना आपकी जिम्मेदारी जरूर से बनती है। वर्ग के प्रत्येक कोण का माप होता है 90 डिग्री। अब वर्ग कैसे होता है बच्चों मैं बता देता हूं। सबसे पहले आयत जानते हैं अपन। आयत ऐसा होता है, देखो ओ, और ये आयत है। ये क्या है बच्चों? ये आयत है। आमने सामने की जो भुजाएं होती है, आयत में क्या होता है सही, तो ये है आयत, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं, जैसे ये भुजा और ये भुजा समान है, ये भुजा और ये भुजा समान है, यानी आमने सामने की जो भुजाएं मतलब समान हो वह आयत कहलाती है। इसमें भी 90 डिग्री का ही बनता है, लेकिन ये आयत है। अब बात करते हैं वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। वर्ग कैसा बनता है, देखो ऐसा, 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 ऐसा। जिसके चारों भुजाएं सेम हो वह वर्ग कहलाता है बच्चों। जिसकी कितनी भुजाएं सेम हो, चारों भुजाएं सेम हो वह वर्ग कहलाता है। और इसमें प्रत्येक डिग्री कोण कितना बनता है? 90 डिग्री का प्रत्येक कोण बनता है। बहुत ही इजी और जबरदस्त क्वेश्चन हमने आप सभी को बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन। 9 के पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 के पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी? यहाँ पर 9 को अपन अभी कुछ नहीं करना है, अपने को 9 का वर्ग ज्ञात करना है। देखो 9 × 9, 90 90 81। अभी अपन 9 का पारा बोलते हैं। 9 1 कम 9, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, है ना। अब मैं हिंदी में बोलता हूँ। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81। तो इसका पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा? 81। ये राइट आंसर हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन, संख्या 5 की गण संख्या होगी, इसको अपने को गण संख्या ज्ञात करना है। अब गण देखो वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, वर्ग किसे कहते हैं पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ बच्चों। वर्ग उसे कहते हैं कि उसी संख्या को उसी से 2 बार गुणा करना। जैसे 2 का वर्ग हो जाएगा 2 × 2, 3 का वर्ग हो जाएगा 3 × 3, 4 का हो जाएगा 4 × 4, यानी उसी संख्या को उसी से गुणा करना वर्ग कहलाता है। फिर गण क्या होगा, उसी संख्या को उससे से 3 बार गुणा करना वह गण कहलाता है। जैसे मैं बता देता हूँ 5 × 5, 5 पूरे 25, 25 को फिर से 5 से गुणा कर दो, 25 पंजे 125, देखो 25 का पारा बोलते हैं। 25 से कम 25, 25 दो 50, 25 75, 25 चौके 100 और 25 पंजे 125, ठीक है। अब जैसे मान लो अपने को 2 का गण पूछा कि सर 2 का गण बताओ, 2 × 2 × 2, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इसका गण हो जाएगा। 3 का गण पूछते हैं, 3 × 3 × 3, 3 तारीख 9, 9 3 3 तारीख 9, और फिर इसको 9 को 3 से गुणा कर देंगे 27 हो जाएगा। फिर 4 का करते हैं, 4 × 4 सॉरी 4 चौक 16, 3 तारीख 9, हाँ सही है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, ये हो जाएगा। अब वैसे ही 5 का, ठीक है, 5 पूरी 25, 25 पंजे 125, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 की गण संख्या 125। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन के बारे में। छठा क्वेश्चन, अंकित मूल्य बराबर विक्रय मूल्य क्या कहलाता है, बट्टा कहलाता है। देखो क्या कहता है, अंकित मूल्य जैसे मान लो कोई चीज का मूल्य है 100 रुपए, विक्रय मूल्य उसको अपन ने बेचा 150 रुपए में, ठीक है, तो क्या कहलाता है, 100 बटावा 150 आएगा, ठीक है, 100 ऊपर रहेगा नीचे 150 आएगा, तब जाके उसका अपने को लाभ बटा ये सब ज्ञात होगा, तो वो क्या हो जाएगा, बट्टा में संख्या आ जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब बात करते हैं एक पद्य व्यंजक है, एक पद्य व्यंजक कौन सा है, जैसे देखो 4x + 3y, अब जिसमें ABCD 2 या 3 बार आए तो द्विपद्य त्रिपद्य हो जाएंगे। देखो जैसे 4x में +3y ये द्विपद्य हो गया, 3x + 2y द्विपद्य हो गया, 3x + 2y + 5z ये त्रिपद्य हो गया, लेकिन 4x ये हो गया एक पद्य। क्या हो गया बच्चों, एक पद्य, ये हो जाएगा एक पद्य, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7वें में ए, एक पद्य। अब बात करते हैं 8वें क्वेश्चन के बारे में बच्चों। 0.0035 संख्या का मानक रूप होगा, तो इसका मानक रूप होगा ये सब वाला 3.5 × 10 - 5, ठीक है, इससे अपन गुण करेंगे तो इसका मानक रूप ये हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने खत्म होते हैं बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आशा करता हूँ मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से हमने आप सभी को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझाया होगा। और मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, ये वीडियो देखने के बाद, राजस्थान कक्षा 8वीं का ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को गणित के पेपर के रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। इतना शानदार जानदार जबरदस्त वीडियो हम आप सभी के लिए लेके आए हैं। अब बात करते हैं अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, 9 से लगाकर 12 तक जो अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है उसके बारे में बात करते हैं। हर एक प्रश्न कितने नंबर का होगा बच्चों, 2 नंबर का हर एक प्रश्न होगा। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर नवा प्रश्न ये है, -19/29 इंटू 29/-19, यानी ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बराबर 1 है। गुणन के अंतर्गत उपयोग के लिए गुणधर्म का नाम लिखिए, तो ये हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म, इसका ये हो जाएगा। मतलब उस संख्या से देखो जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 11/18 इंटू 18/11 बराबर 1, ये मैंने लिख दिया, तो 18 से 18 कट गया, 11 से 11 कट गया, तो उत्तर कितना आ गया 1, तो वो हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म, ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं बच्चों 10वां क्वेश्चन, समीकरण 5x + 9 5 + 3x को, हाँ जी बच्चों 10वां क्वेश्चन है 5x + 9 5 + 3x को हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका अपने को हल ज्ञात करना है। जैसे सबसे पहले अपन कैसे करेंगे मैं आप सभी को बता देता हूं बच्चों। सबसे पहले अपने को करेंगे 5x + 9 बराबर 5 + 3x, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अपने को इसको पक्षांतर करने पर सबसे पहले अपने को पक्षांतर करना होगा। पक्षांतर कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको 9 को इधर ले लेंगे, ठीक है, और 3 को इधर ले लेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि मैं आप सभी को बता देता हूँ, देखो 5 - 3x 2 आ जाएगा, और 5 - 9 -4 आ जाएंगे। अब उत्तर आ जाएगा -4/2, तो कितना उत्तर आ जाएगा -2, ये राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। बहुत ही ईजी तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हो जाने वाला है। अब बात करते हैं आगे वाले, हाँ जी बच्चों, तो ये x बराबर -4 बराबर करेंगे तो -2, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के गण के इकाई का अंक ज्ञात होगा। तो प्रत्येक में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, जैसे 3331 के गण का इकाई अंक हो जाएगा 1027 के गण के इकाई का अंक हो जाएगा 3। ये कैसे होगा वो आप सभी इस प्रकार से ये रूप दिया गया है, आप आराम से सॉल्यूशन कर सकते हो। देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 1 की घात एक हो जाएगा, 1 × 1 बराबर 1 आ जाएगा, 7 × 7 × 7 7 49 को 7 गुणा किया तो 343। ठीक है, अब सबसे पहले देखो जैसे 3331 के गण का इकाई का अंक हो जाएगा 1, और अब देखो इसमें 7 सबसे पहले देखो पहले जो इकाई के अंक है उसका गण ज्ञात करना है। अपने को 1 को अपन कितना भी गुणा करेंगे तो उसका क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अब 7 का अपन गण करते हैं, 7 49 × 7 × 343, तो 343 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा 3। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है गाइस ये भी। अब 12वां क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने, ये रहा। भारती के पास 15 पेन है, कितने पेन है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, 15 पेन। मीनाक्षी के पास 45 पेन है, मीनाक्षी उसकी सहेली है, उसके पास 45 पेन है, तो दोनों पेनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो अपन ज्ञात करते हैं। माना कि भारती के पास 15 पेन है, मीनाक्षी के पास 45 पेन है। या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 15 में 5 का गुणा कर दिया, ये हो जाएगा, और देखो 3 से कट करते हैं अपन, 3 से, इसमें 3 का दोनों में भाग लगते हैं, किस किस संख्या से कट रहे हैं, सेम संख्या से, देखो 3 से कट रहा है, तो 3 का 5 कितने बार भाग जाता है, 5 बार। 45 में 3 का कितने बार जाता है, 15 बार, तो ये लिख लिया। तो यह बराबर आपने लिख लिया 1:3। ठीक है, अब 5 में अपन कैसे करते हैं, 5 × 5 और 5 × 15, 5 का भाग जा रहा है, तो अर्थात दोनों का अनुपात हो जाएगा 1:3। अब समझे कि नहीं समझे मेरी बात को। अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं ध्यान रखना, किसी कभी भी, यही प्रश्न नहीं, हर एक प्रश्न का मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं, कभी भी 2 संख्या दी गई हो, आपको अनुपात पूछा गया हो, तो अनुपात में आपको क्या करना है बच्चों, कि ऐसा समझना है, जैसे मान लो इसकी जगह पे 15 और 45 नहीं है, इसकी जगह पे हो गया 30 और 90। ठीक है, 30 और 90 मान लेते हैं अपन। भारती के पास 30 पेन है और मीनाक्षी के पास 90 पेन है। कितने पेन है, भारती के पास माना कि 30 पेन है, मीनाक्षी के पास 90 पेन है। ठीक है, अब अपने को 90 और 30 है, ऐसा सोचना है कि दोनों में एक ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें भाग पूरा जाता हो। पहले अपने को छोटी से छोटी संख्या से स्टार्ट करना है सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग जा रहा है, तो एक के बाद जो भी संख्या थी उसके, तो 2 में कितने बार जा रहा है, इसका 15 आ जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले छोटी संख्या शुरू करना है। सबसे पहले देखो 3 से जा रहा था, 3 से कर लिया, फिर 5 से जा रहा था, 5 से कर लिया। डायरेक्ट जाके 5 से नहीं करना है, पहले 3 से करना है, ऐसे सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं 30 अनुपात 90। ठीक है, अब इसमें सबसे छोटी संख्या से 2 का जा रहा है, तो 15 में 2 का बार कितनी बार जाता है, 15 बार, और 90 में 2 का बार कितनी बार जाता है, 45 बार। ये हो गया। अब फिर से ये इसी तरीके से हो जाएगा 3 के बार, तो कितनी बार जाता है, ये 5 बार जाता है, 3 का भाग 15 में, और 45 में 3 का भाग कितनी बार जाता है, 15 बार जाता है। फिर उसके बाद इसमें 5 का दे दो, 5 का 5 में 1 बार जाता है, और 15 में फिर 3 का जाता है, तो उसका भी अनुपात यही होता है, 1:3 ही होता। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन करना है हर एक प्रश्न का। आशा करता हूं हमने अति लघुतात्मक प्रश्न पूरे कर लिए। अब बात करते हैं बच्चों लघुतात्मक प्रश्न 13 से लगाकर 22 तक के 4 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब अपन बात करते हैं 4 से 1 का। A बिंटू B/M का AB में होगा, क्या होगा गाइस, ये हो गया सत्य होगा। ठीक है, फिर 10 की घात 24 में आधार का मान 24 होगा, तो ये हो गया असत्य। फिर यहाँ पर ये है -5 के घात 4, ये असत्य तो आपको करना है ये सत्य। ये तो आपको आपके स्कूल में आपके कोई सर से भी पूछोगे तो आपको बता देंगे। फिर चौथा क्वेश्चन देखिएगा, 2 की घात 5 भाजक 2 - 6 का मान 2 की घात 11 होगा, सत्य, बिल्कुल ये भी राइट आंसर है। फिर 14 क्वेश्चन है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ये आपका आएगा। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, उत्तल बहुभुज, पहला तो अपन ने बता दिया कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है। उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग क्या होता है बच्चों, बहिर्भाग होता है। पंचभुज के सभी अंतःकोण का योगफल 540 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कट करते हैं। फिर बच्चों है खंड और खंड ब को मिलान करना है अपने को। -4 × 7r ये इससे मिल जाएगा, -2 8pr, और 2p और 8q ये हो जाएगा 16pq, इसको गुणा करोगे तो। फिर c वाला ये हो जाएगा 12 और 24pq, 20pq स्क्वायर हो जाएगा 5 और 4p। बहुत ईजी है, इसको तो अपने को सोल्यूशन करके लिखना है, बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है। फिर 19वां क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन के सामने, ये रहा। 12,000 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, यानी वार्षिक हर साल में आपको देना होता है। तो देखो ये इस प्रकार से सॉल्यूशन आप सभी आपकी आंखों के सामने देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर देखो ये सूत्र लगता है, सूत्र यानी वार्षिक संयोजित करता है, चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। ये जो सूत्र लगता है वो आपको सूत्र ज्ञात करना है, ठीक है। और ये ज्ञात करने के बाद देखो सबसे पहले 12,000 रुपये लिख लिया अमाउंट, फिर एक लिख लिया, एक लिख लिया प्लस 10/100 लिख लिया, ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये 11 का ये हो जाएगा, देखो इसमें 10 का भाग जाएगा, इसमें 11 का जाएगा, ये 1 और प्लस ये 11 हो जाएगा।
फिर देखो ये 11 का 11 121 हो जाएगा और 12,000 हो जाएगा। अब इसको अपन सोल्यूशन करेंगे तो 14,520 रुपये हो जाएंगे। फिर इसका साधारण ब्याज अपन ज्ञात करेंगे तो 2400 रुपये हो जाएंगे। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा। पहले 2520 रुपये था ये साधारण ब्याज और फिर चक्रवृद्धि ब्याज 2400 रुपये हो गया। तो टोटल इसका अर्थ अपन ज्ञात करेंगे तो 120 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इजीली सॉल्यूशन हो जाएगा और इसी तरीके से करोगे तभी आपको 4 में से 4 नंबर मिलेंगे। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, सबसे पहले ये सूत्र लगाना है आपको कल परीक्षा में, फिर उसके बाद ऐसे ऐसे आपको सॉल्यूशन करना है हर एक प्रश्न को, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। फिर 20वां क्वेश्चन देखिएगा, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु आ जाए तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। 4 नंबर का ये प्रश्न है। देखो पशुओं की संख्या 20 है, 20 तथा 30 है, दिन का पर्याप्त भोजन 6 और यहाँ पर अपने को वही, यानी ये अपने को जो चीज़ ज्ञात करनी है वो एक या वही आप लिख सकते हो। मान लीजिए कि भोजन सामग्री 30 पशुओं के लिए वही दिन चलेगी। यह एक प्रतिलोम समानुपात की स्थिति है, जैसे 20 × 6 बराबर 30 × वही आपको इस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। फिर 20 × 6 120 हो जाएगा, फिर 30 का इसमें भाग लग जाएगा तो 120 में 30 का भाग कितनी बार जाता है, 4 बार। तो अतः भोजन 4 दिन तक पर्याप्त रहेगा। देखो पहले 20 पशु थे, ठीक है, पहले 20 पशु थे, उसके लिए 6 दिन का भोजन चल रहा था। तो 30 पशुओं के लिए पहली बात तो कम दिन ही चलेगा। तो कितना कम दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा। ये राइट आंसर हो जाएगा। 4 में से 4 नंबर आप सभी को मिल जाएंगे। लेकिन इस तरीके से करोगे तभी 4 में से 4 आपको मिलेंगे। आप सीधा 4 लिख के आ जाओगे तो 4 में से आपको सिर्फ 2 नंबर ही मिलेंगे। 4 में से 4 नंबर की ख्वाहिश आप बिल्कुल भी मत रखिएगा। फिर बात करते हैं 21वें क्वेश्चन के बारे में। समीकरण 3 √t-3 बराबर 5 2t + 1 को हल कीजिए। अपने उत्तर की जांच भी आप सभी करें। 2 + 2 सबसे पहले अपन इसका हल करेंगे, उसके 2 नंबर मिलेंगे। उत्तर की जांच करेंगे, उसके भी 2 नंबर मिलेंगे। देखो गणित में आप 80 में से 80 मार्क्स बहुत ईजी ला सकते हो। सबसे ईजी सब्जेक्ट ही गणित है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको मतलब सीढ़ियों दर सीढ़ियों चलना है। देखो जैसे मैं बता देता हूँ, ये पहली सीढ़ी आई, फिर ये दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, फिर चौथी सीढ़ी, फिर 5वीं सीढ़ी, ऐसे चढ़ना है आपको। आप डायरेक्ट यहाँ पर जाओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो उत्तर की जांच करते हैं। यहाँ पर बाया पक्ष LCS ये हो जाएगा, दाया पक्ष RCS ये हो जाएगा। अतः उत्तर की जांच सत्यापित की गई है। आपको ये इस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। देखो सबसे पहले ये समीकरण लिखना है, फिर ये समीकरण को इस प्रकार से सॉल्यूशन करना है। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। वैसे चिंता की बात नहीं है, वीडियो के एंड में मैं आप सभी को फोटो के साथ PDF और आंसर की सब कुछ का फोटो मैं आपको दूंगा ही फ्री में फोकट में, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखने की जरूरत है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई साहब क्वेश्चन देखिएगा आप सभी की स्क्रीन के सामने, ये रहा 4 नंबर का। किसी शहर में विभिन्न वर्षों में दुर्घटनाओं में घायलों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखो घायलों की संख्या और ऊपर वर्ष है और नीचे घायलों की संख्या है, ठीक है। हम प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्र कोण ज्ञात करते हैं। यहाँ पर कुल घायलों की संख्या बेहतर है, इसे प्रत्येक वर्ष का केंद्र कोण ज्ञात करो। आप सभी यहाँ पर देखो ये प्रत्येक इसका ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो इस प्रकार से, जैसे वर्ष 2018 का 20/72 × 360 डिग्री हो जाएगा 100। इस प्रकार से आप सारा कुछ ज्ञात कर सकते हो। ये डिग्री टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, तो गुणा 360 से हो जाएगा। और जितना डिग्री आ रहा है वो उतना इससे गुणा हो गया। 100 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये सब बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी सॉल्यूशन हो जाएगा। आशा करते हैं लघुतात्मक प्रश्न बता दिए हमने। अब निबंधात्मक प्रश्न है, 3 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 3 प्रश्न भी अगर आप अच्छे से करके चले गए तो आपके मतलब 24 नंबर आ जाएंगे, तभी आप अच्छा मार्क्स फोड़ के आ जाओगे। तो 23वां क्वेश्चन आपके ये आएगा बच्चों, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अथवा आप निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग भी आप दे सकते हैं। तो देखो अब स्टेप बाय स्टेप नंबर, जैसे मैंने बोला, देखो गुणनखंड ज्ञात करोगे 2 + 2 + 2 + 2 प्लस नंबर दिए गए हैं, और भाग करके करोगे 2 + 2 + ऐसे नंबर दिए गए हैं, ठीक है। तो स्टेप वाइज हर चीज की गई। अगर उसी तरीके से करोगे आप, ये देखो स्टेप वाइज किया गया है। सबसे पहले समीकरण लिखा गया है, फिर दूसरा समीकरण लिखा गया है, इस प्रकार से, ठीक है। ये चारों समीकरण करोगे 2 नंबर इसका मिलेगा, 2 नंबर इसका मिलेगा, 2 नंबर इसका मिलेगा, 2 नंबर इसका मिलेगा, ठीक है। आपको ऐसे नंबर आएगा। इसमें भी 2 नंबर इसका, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, ठीक है। ऐसे होता है हर चीज। अगर आप स्टेप वाइज करोगे तो पूरे में से पूरे नंबर लाने के ला सकते हो आप, ठीक है। एक भी स्टेप छोड़ा नंबर कट गए, सिंपल सी बात है, ठीक है। गणित में ये स्टेप ही है सब कुछ। फिर 24वां क्वेश्चन आपके बच्चों ये आएगा 8 नंबर का। एक गणापकारी है, तो देखो मैं आपको इसका फोटो दे दूंगा, आप ही समझिएगा सर्व समय का, क्योंकि ये तो मेरे खुद को भी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको क्या समझाऊं। लेकिन मैं आपको इसमें वीडियो में समझाना भी पॉसिबल नहीं है। अगर मेरे को समझ में भी आता हो फिर भी आपको समझाना पॉसिबल नहीं है, तो आपने मेरी वेबसाइट बताऊंगा, वहां से जाकर आप समझ लीजिएगा, ठीक है। एक घनाभाकार डिब्बे का आयतन 1800 घन सेंटीमीटर, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 40 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, तो डिब्बे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 14 सेंटीमीटर चौड़े वाले एक आयताकार कागज को चौड़े के अनुदेश मोड़कर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन आप सभी ज्ञात कर सकते हो। तो 4 नंबर आप सभी को इसका मिलेगा, 4 नंबर इसका मिलेगा। आप पता वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो, जैसे एक चतुर्भुजाकार बगीचे का क्षेत्रफल 54 वर्ग मीटर है तथा सम्मुख शीर्षों से इसके विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर तथा 4 मीटर विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। 4 नंबर इसका हो जाएगा। एक घनाकार कमरे का आयतन 64 घन मीटर है, तो इस कमरे का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 4 नंबर का ये हो जाएगा, ठीक है।
इस प्रकार से इसका सोल्यूशन हो जाएगा। फिर 25वां और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए वर्ग की भुजा और क्षेत्रफल के निम्नलिखित आंकड़ों के मध्य एक आलेख खींचिए। 4 + 2 + 2 हो जाएगा इसका। पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा, क्या यह रेखिक आलेख है? यदि वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब तो वाला ये भी कर सकते हो, उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए वर्ग की भुजा और परिमाप के निम्नलिखित के मध्य आप सभी ये ज्ञात कर सकते हो व्यवस्थित तरीके से, और अथवा वाला क्वेश्चन भी इस प्रकार से सॉल्यूशन कर सकते हो। तो ये 25वां वाला क्वेश्चन आएगा बच्चों। जबरदस्त क्वेश्चन पेपर है, हमने आप सभी को हर एक प्रश्न का बहुत अच्छे तरीके से समझाया, ठीक है। आशा करता हूँ ये लास्ट के 3 प्रश्नों को आपको किस प्रकार से समझना है, उसके लिए हम आपके जो मैडम है वो मैडम समझाएंगे आपको। कक्षा 8वीं का गणित विषय के पेपर का 30 मार्च का असली लीक पेपर है। अब मैं यहाँ पर आप सभी को जाकर बताऊंगा हमारी वेबसाइट पे कि भाई आप इस पेपर का संपूर्ण PDF कैसे डाउनलोड कर सकते हो, साथ ही इसके लास्ट के जो 3 प्रश्न है इनके सॉल्यूशन किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हो। चलिए बच्चों मैं आप सभी को बता देता हूँ। हाँ जी बच्चों, तो इस पेपर का संपूर्ण PDF डाउनलोड करें, फोटो डाउनलोड करें, साथ ही इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे मैं बता देता हूँ। जैसे ये वीडियो खत्म होता है, जैसे अब खत्म होने को आ चुका है, तो नॉर्मल आप सभी के मोबाइल में गूगल होगा, गूगल पे जाना है, आपको सर्च करना होगा STUDY स्टडी, फिर आपको सर्च करना होगा VILLAGE स्टडी विलेज। गाइस आप सभी को सर्च करना है, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल मत करिएगा, स्टडी विलेज सर्च करिएगा। यहाँ पर इस प्रकार की होम पेज की वेबसाइट आएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। होम पेज की यहाँ पर इस प्रकार से वेबसाइट आएगी, उस पर जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार से स्टडी विलेज की वेबसाइट ओपन होगी। फिर आप सभी को बच्चों नीचे स्क्रॉल करना रहेगा, सारा डेटा यहाँ पर आप सभी को उपलब्ध रहेगा। वीडियो को एंड तक जरूर से देखते रहिएगा, कहीं पर भी इस वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको राजस्थान कक्षा 8वीं देखो अंग्रेजी का पेपर हो चुका है, तो अंग्रेजी का हमने असली लीक पेपर पहले ही अपलोड कर दिया था 2 दिन पहले। उसी प्रकार से अंग्रेजी के जस्ट पेपर के नीचे आप जाओगे, नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको राजस्थान कक्षा 8वीं का पेपर भी मिल जाएगा। हाँ जी बच्चों, राजस्थान कक्षा 8वीं का पेपर भी आप सभी को मिल जाएगा, राजस्थान कक्षा 8वीं गणित पेपर। तो यहाँ पर आप सभी क्लिक करोगे, संपूर्ण रियलिस्टिक पेपर आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। राजस्थान कक्षा 8वीं का पेपर देखने के लिए यहाँ पर आप जाओगे, राजस्थान नीचे स्क्रॉल करोगे तो राजस्थान कक्षा 8वीं के पेपर का सारा फोटो भी मिल जाएगा। सब कुछ डेटा यहाँ पर आप सभी को ये देखो, विथ फोटो हम आप सभी को दे रहे हैं, फोटो भी आप सभी को प्रूफली के साथ मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, गूगल पे नए हो तो गूगल पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और वीडियो को लाइक जरूर से करें। आप गूगल पे स्टडी विलेज सर्च करें और राजस्थान कक्षा 8वीं गणित का पेपर जाके तुरंत से चेक करें। धन्यवाद। हाँ जी बच्चों धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, बहुत जरूरी वीडियो है ये आप सभी के लिए।